फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। आज मैं 65 की एज पार कर चुका हूं। जो आदमी 20-21 साल से 40-45 साल जिसने संगठन को दिया, हम कभी सोच भी नहीं सकते ना। मुझे एक इलेक्शन मैंने लड़ा प्रिया दत्त जी के कहने पे। प्रिया दत्त जी मेरी मेंटर हैं, पॉलिटिक्स में ज्यादा बढ़ावा उन्होंने दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। संजय निरुपम जी तभी बंबई के अध्यक्ष थे। मुझे इतने हैवी वेट के सामने खड़ा किया गया कि हम डरे नहीं। हमें नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक के सामने खड़ा किया, हमने लड़ाई की, अच्छी लड़ाई की। और वहां से मुझे अनुभव आया कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, संगठन के लिए काम करना चाहिए। लड़ने की तैयारी आपने की? नहीं, मुझे अचानक कहा गया कि आपको इलेक्शन लड़ना है यहाँ से। किस पद के लिए? कॉर्पोरेटर के लिए। अच्छा। और मैंने इलेक्शन लड़ा। उसके पहले भी मुझे एक बार ऑफर आया था, तब मेरी एज नहीं थी। बांद्रा से सदानंद वर्दे जी के खिलाफ में मुझे ऑफर दिया गया था। उस समय कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं होते थे। कहां से चुनाव आप लड़ रहे थे? मैं तो लड़ा था कुर्ला से, कसाईवाड़ा से, वार्ड नंबर 170 से लड़ा। मेरी पराजय हुई और मैंने हंस करके वो पराजय स्वीकार की। और मुझे पहले ही प्रिया दत्त जी ने जी कौन से सन की बात है? 2017 के चुनाव में मैं वार्ड नंबर 117 कुर्ला 170 कुर्ला से चुनाव लड़ा था, कप्तान मलिक जी के खिलाफ। पॉलिटिक्स है, इसको देखकर आप क्या बोलते हैं? ये देख करके तो मुझे लगता है कि किसी भी इज्जतदार आदमी को, खानदानी आदमी को राजनीति में नहीं आना चाहिए। यही एक चीज है कि जो प्रिया दत्त जी भी राजनीति से दूर हो गई, क्योंकि राजनीति में झूठ बोलो, रोज झूठ बोलो, सुबह झूठ बोलो। पार्टी को तोड़कर सिंबल ले लेना, पार्टी चेंज कर देना और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना, इस तरह की राजनीति पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं तो जनता से यही कहता हूं कि 2024 का आखिरी चुनाव है। लोकतंत्र समाप्त हो रहा है देश में। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके कारण कुछ और थे। मोदी जी संसद के अंदर हमेशा वो इमरजेंसी की बात करते हैं। अरे उन्होंने तो इमरजेंसी लगा करके डिक्लेयर करके किया। आज तो इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं है। इमरजेंसी से बुरा हाल आज की परिस्थिति में है। पहले तो क्या होता था कि नेता दल बदलते थे, पार्टी दो टुकड़ों में विभाजन होती थी। आज तो पूरी पार्टी की पार्टी ही ले जा रहे हैं, सिंबल सहित। कितना अंतर है बल पे, जोर पे। और मैं ये कहूंगा कि लोग चारों तरफ व्हाट्सएप में यहां वहां नेता लोग भाषण में बोलते हैं कि जो कुछ कांग्रेस ने 70 साल में बनाया, मोदी ने सब बेच दिया, रेल बेच दी, पेट्रोल बेच दिया, LIC बेच दिया। कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं बेची। मगर एक दूसरा फैक्टर देखो, मोदी ने खरीदा भी है। मोदी ने इलेक्शन कमीशन खरीदा, मोदी ने न्यायालय को खरीदा, मोदी ने ईडी खरीदा, मोदी ने इनकम टैक्स। भाई, अगर मैं कड़क में बोलूंगा तो कल मैं भी अंदर बंद होऊंगा। इसलिए प्यार से आप बोल रहे हैं। मैं भी अंदर बंद होऊंगा। अब भी वो संसद में 1 घंटा कुछ 40 की 45 मिनट की 2 घंटे कुछ भाषण किए हैं। उस भाषण के अंदर 75 to 80% नेहरू को कोसा है। उस नेहरू जी को कोसा है जिन्होंने राजनीति में खुद आना नहीं चाहा था, देश को आजाद करने के लिए आए थे। मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं, आपने सुना है लाला लाजपत राय जी को अंग्रेजों की लाठीचार्ज में हत्या हुई। आपको पता है कि नेहरू जी की माता जी भी उसके अंदर लाठीचार्ज में मारी गई थी, उनकी कमर टूट गई थी। 6 महीने बाद वो भी मर गई थी। मगर कहां कांग्रेस ने उनके नाम को बढ़ाया, लाजपत के नाम को बढ़ाया। कहां उनका फोटो तस्वीर लगते देखते हैं। जिस नेहरू जी ने जिंदगी के 10 साल जेल में काट दिए और उनकी पत्नी तपेदिक यानी कि टीबी की मरीज थी, उनको ब्राजील ले जाने के लिए सुभाष चंद्र बोस अपने प्लेन से ले गए। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व खराब करने के लिए लगे हैं। जब देश आजाद हुआ 2 प्लेन थे खाली हमारे पास। सारा कुछ उन्होंने किया, IIT बनाया,
एम्स बनाया, इंस्टीट्यूट्स बनाए, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया, इतनी प्रगति की, इतनी सॉलिड फाउंडेशन बना करके दी ताकि आगे जितने भी कांग्रेस के नेता आए हैं, नेहरू जी रहे हों, लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, इंदिरा जी रही हो, राजीव गांधी रहे हों, जितने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री आए, नरसिम्हा राव रहे हों, मनमोहन सिंह जी रहे हों, सबने इस देश की जो न्यू है उसके ऊपर मजबूती से इमारत खड़ी की। मोदी जी को तो बनी बनाई इमारत मिली, सिर्फ उसको पेंटिंग डेंटिंग करके नवा सजा करके अपना कर लिया। मुझे चाहेंगे कि आप बताएं, जैसे कि आप रहते हैं कांदीवली में, आपके नजदीक में कितने एमएलए हैं कांग्रेस के? मेरे नजदीक में एक ही कांग्रेस का एमएलए है जो इस नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, असलम शेख। उसके बाद मुंबई में तो टोटल, मुंबई में नामी ग्रामी अमीन पटेल जी थे, और अमीन पटेल जी के साथ में वर्षाताई गायकवाड़ है जो आज मुंबई की अध्यक्ष हैं करके, तो ये भी चार ही लोग। एक मिनट, आप मिलिंद देवड़ा जी को भूल गए। मिलिंद देवड़ा जी एमएलए नहीं थे। अभी प्रेजेंट में क्या पोस्ट पे हैं वो? अभी है नहीं कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं। वो 2 बार चुनाव हार गए। अब मुझे एक बात बताइए, मैं यहां से चुनाव लड़ूं और हारता जाऊं, जनता मुझे लाइक नहीं कर रही है, मैं हार रहा हूं, तो तीसरी बार भी मुझे ही मिलना चाहिए, राज्यसभा मुझे मिलना चाहिए, हर कुछ मिलना चाहिए। पार्टी ने सब दिया। उनके पिताजी 18 साल तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, मुंबई कांग्रेस के। सका पाटिल के बाद, रजनी पटेल के बाद किसी ने अगर इतना लंबा कार्यकाल किया है तो मुरली देवड़ा जी ने किया है। जिस परिवार को सब कुछ मिला, वो परिवार को इतनी लालच है, कार्यकर्ताओं को आगे आने नहीं दे रहे हैं। अभी वो फिलहाल शिंदे गुट में शामिल हो गए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बोलते हैं ना, छोड़कर शिंदे गुट में गए, उनको क्या तकलीफ है? आप राजनीति के बारे में बता रहे हैं, आपने 45 साल का अपना इतिहास बताया कि कांग्रेस ने क्या क्या किया, तो आपके बाजू में जो है उसको आप किस नजरिए से देखते हो, वो क्यों हुआ? मिलिंद देवड़ा जी कांग्रेस छोड़ के क्यों गए, इसके बारे में आप बताइए, कुछ आपका अनुभव क्या कहता है? मैंने कहा ना कि उनको सीट नहीं मिलेगा, वो राज्यसभा की सीट के लिए गए, राज्यसभा की सीट उनको दे दी गई। वहां से उनको पावर चाहिए, जो आदमी पावर क्रेजी हो जाता है। आप देखें, एडिक्ट वर्ड तो आपका, एडिक्ट का मतलब तो पता होगा। जो किसी को शराब का कोई एडिक्ट होता है, कोई गरज का एडिक्ट होता है, कोई वुमनाइजर होता है, किसी को खाने का एडिक्ट होता है, कोई कपड़े पहनने का एडिक्ट होता है, और किसी को सत्ता का एडिक्ट होता है। मिलिंद देवड़ा जी सत्ता के एडिक्ट बन गए थे, सब्र नहीं था उनको, छोटी उम्र थी, इसलिए सत्ता के लालच में गए वहां पर। और वैसे भी वो अंबानी इसके पड़ोसी हैं। पिछले चुनाव में भी अंबानी बोल रहे थे मिलिंद देवड़ा इज द बेस्ट कैंडिडेट। तो हर एक आदमी अपनी संपत्ति बचाने के लिए, अपनी संपत्ति, उनका बिजनेस क्या है? खैतान पंखा, मिलिंद देवड़ा जी लोग का। क्या आज मार्केट में खैतान पंखे की उतनी डिमांड है जितनी उस समय थी? आज कितनी बड़ी बड़ी आगे रलीफ आ गया, ये आ गया, वो आ गया। इसलिए वो अपने अंपायर के अंदर अपना महत्व बढ़ाने के लिए गए हैं। जब आदमी का महत्वाकांक्षा उसके कद से बड़ी हो जाती है तो वो इस तरीके से दल बदलता है। इस वक्त कांग्रेस में आपको क्या लगता है, कितने नेता आगे पीछे हो सकते हैं प्रेजेंट टाइम पे 2024 के चुनाव में? मैं तो कहता हूं जिनको जिनको जाना है चले जाएं, जिनको जाना है जाएं, क्योंकि ये गंदगी जाएगी। इतने सालों से ये सीट पकड़ के बैठे हैं, कार्यकर्ताओं को आगे आने नहीं देते। मैं आपसे ही बताता हूं, 45 साल हो गए ना, मैंने जो इतिहास बताया, मुझे 2017 में चुनाव लड़ने के लिए दिया गया। क्यों भाई? जब पार्टी देख रही है सामने वाला इतना काम कर रहा है। आज भी मुंबई में सेवा दल को जीवित किया है, जगह जगह, गली गली, कोने कोने में सेवा दल है, आंदोलन हो रहे हैं, और वो सब आंदोलनों के बाइक्स देख देख के आज आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। तो ये क्यों नहीं सोचा गया इन सीनियर नेताओं के? मैं मिलिंद देवड़ा से ही पूछता हूं। मिलिंद देवड़ा जी के सूरत में जब राहुल गांधी जी की पेशी थी, मैं गया था सूरत में, 150 लोगों को बंबई से लेकर के, और वहां पर लाठीचार्ज हुआ, मेरे कपड़े फटे, सब फटे। मिलिंद देवड़ा जी के 2 चेले जो आज उनके साथ दल बदल कर लिए, नरसाले जी और मांडरेकर, प्रमोद मांडरेकर,
2 ही आदमी आए थे, ये तख्ती पकड़ के खड़े हो गए हम लोग के बीच में। अरे अगर सेवा दल 150 आदमी लाया तो तुम क्यों नहीं आदमी लेके आए, और तुम तख्ती लेके मिलिंद देवड़ा की खड़े हो। अरे तुम्हें मुंबई कांग्रेस की तख्ती लेके खड़ा होना चाहिए। तो ऐसे नेताओं से आप क्या अपेक्षा करेंगे, जो चित भी मेरी, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाबा का, वो दूसरे को देना ही नहीं चाहते। मिलिंद देवड़ा के जाने के बाद दक्षिण मुंबई में जाइए, इतने सारे कार्यकर्ता वापिस आए हैं जिनको उन्होंने दबा के रखा था। इसलिए मैं एक शब्द कहूंगा, जो दिखता है वो वैसा नहीं होता। मिलिंद देवड़ा जी जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। जितना ऊपर से मीठा रहेगा उतना अंदर से आदमी कड़वा होता है, और जितना ऊपर से कड़वा होता है अंदर से उतना वो मीठा और नरम होता है। पार्टी के आपका क्या जिम्मेदारी है पार्टी में, वो बताइए सर। मैं बंबई सेवा दल का अध्यक्ष हूं, और सेवा दल जो है ब्रिटिशर्स के जमाने में सेवा दल सिक्योरिटी होती थी कांग्रेस के नेताओं की, मगर अब धीरे धीरे सेवा दल को जिम्मेदारी मिल रही है। हम लोग कार्यकर्ता निर्माण करने की फैक्ट्री कहा जाता है सेवा दल को। क्या आप भी एक पत्रकार हैं या शुरू करना चाहते हैं अपना करियर मीडिया फील्ड में? क्या आप में जुनून है समस्याओं को उजागर करने का? क्या आप में जज्बा है लोगों को न्याय दिलाने का? तो आज ही जुड़िए देश के तेजी से बढ़ते न्यूज़ नेटवर्क राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ। राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी एक नेशनल हिंदी चैनल है। हमारे टीम में 100 से ज़्यादा रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं। आप भी जुड़िए राइट टू इन्फॉर्मेशन समाज की खबरें न्यूज़ एजेंसी के साथ और बनाइए पत्रकारिता में अपना सफल करियर।